बरसात के महीने चल रहे थे। हाल ही में रीना और सूरज अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। सूरज सरकारी काम करता था। सरकार ने उसका ट्रांसफर उसके घर से बहुत दूर एक पिंजरापुर गांव में कर दिया था। वो गांव बड़ा ही अजीब था क्योंकि वहाँ के लोग अपने घर से बहुत कम बाहर निकलते थे। सूरज की पत्नी रीना को बहुत अजीब लगता है। सुनिए जी, मुझे यहाँ की जगह और यहाँ के लोग बड़े अजीब लगते हैं। वहाँ पर अपना घर कितना अच्छा था, एक साथ पूरा परिवार रहता था, लेकिन यहाँ के लोग ना किसी से बोलते हैं और ना ही अपने घर से बाहर निकालते हैं। अरे रीना, जब भी कोई नई जगह आता है तो उसे अजीब ही लगता है। थोड़े दिनों में सब नॉर्मल लगने लगेगा। घबराओ मत, वैसे भी बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर मेरा ट्रांसफर फिर से हमारे घर के पास हो जाएगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हमें एक काम करना चाहिए, क्यों ना हम सभी लोगों को अपने घर दावत पे बुलाए। इससे हमारे व्यवहार के बारे में भी सबको पता चल जाएगा और सबसे जान पहचान भी हो जाएगी। हाँ, ये सही उपाय है। इससे तुम लोगों से आसानी से घुलने मिलने लगोगी। रीना लोगों को दावत के लिए बुलाने जाने ही लगती है। तभी पता नहीं कहां से अचानक एक अजीब सी दिखने वाली बुढ़िया आ खड़ी होती है। क्या हुआ दीदी जी, आपको कुछ चाहिए? वो बुढ़िया रीना को घूर के देखने लगती है। चली जा यहाँ से, भाग जा, वरना तू मारी जाएगी। अगर तुझे अपने या अपने पति की जान प्यारी है तो तू यहाँ से चली जा। रीना उसकी बातें सुनकर डर जाती है और उसे घूर के देखती है। रीना उसे कोई पागल बुढ़िया समझकर निकल जाती है। उसी गांव में एक और ऐसा शख्स था जिसका जीवन और समय नर्क की तरह बीत रहा था। उसका नाम मोंटू था। कुछ दिनों पहले ही मोंटू की पत्नी का निधन हो चुका था। निशानी के तौर पर उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो काफी बीमार और भूख के कारण रो रही थी। चुप हो जा बेटी, रो नहीं, मैं कुछ करता हूँ। मैं बाहर से दूध लेकर आता हूँ। मोंटू की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे ही मोंटू अपने घर से बाहर निकलता है, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बिजलियाँ कड़कने लगती है, फिर अचानक बारिश होने लगती है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। फिर सभी जल्दी से अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। रीना सभी को इधर उधर भागता देख के हैरान होती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये लोग किससे इतना डर कर भागकर अपने घरों में छुप रहे हैं। तभी अचानक रीना के पास वही बुढ़िया आ जाती है। भाग जा, जल्दी भाग, वो आ रहा है, राक्षस आ रहा है, वो तुझे मार देगा, भाग जा यहाँ से। रीना, तभी वहाँ सूरज आ जाता है। तुम यहाँ अकेले खड़े होकर क्या कर रही हो? जल्दी अंदर चलो। रीना वापस मुड़कर बुढ़िया की तरफ देखती है तो वहाँ वे बुढ़िया नहीं होती। अरे नहीं, ये बारिश फिर से शुरू हो गई। फिर से नहीं, वो फिर से आ रहा है। मैं इस बारिश में अपने बच्चे के साथ बाहर नहीं जा सकता। अगर गया तो वो हमें मार देगा। लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए बाहर जाना ही होगा। अगर नहीं गया तो मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा। मोंटू अपने बच्चे को अकेला घर में छोड़ देता है और बारिश में भागकर दवाई लेने जाता है। तुम वहाँ अकेली खड़े होकर क्या कर रही थी? तुम्हें पता नहीं कि गांव की आंधी तूफान में खड़े रहना खतरे से खाली नहीं? मैं अकेली नहीं थी, मेरे पास एक पागल बुढ़िया भी खड़ी थी जो पता नहीं क्यों बड़ी अजीब बातें कर रही थी। कौन सी पागल बुढ़िया? वहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं थी। रीना सूरज की बात सुनकर हैरान होती है। तभी बाहर से मोर की आवाज आती है। वो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं उनके घर के पास एक मोर नाच रहा है। मोर का नाच और आवाज इतनी मधुर होती है कि रीना को बारिश में भी मोर के साथ नाचने का मन करने लगता है। सुनिए जी, देखिए ना, ये मोर कितना सुंदर है, ऊपर से ये बारिश में कितना अच्छा नाच रहा है। इसकी मधुर आवाज और नाच देखकर तो मेरा भी बारिश में नाचने का मन कर रहा है। रीना जाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे मोंटू आ जाता है। मोंटू अपने सामने मोर को नाचता देख हैरान हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी बेटी बीमार है। मुझे अपनी बेटी के लिए दवा लेने जानी है। अगर नहीं किया तो मेरी बेटी मर जाएगी। मुझे जाने दो। वे मोर उसकी एक बात भी नहीं सुनता और नाचता रहता है। वे मोंटू को अपने काबू में करके मुझे उसे जाने दो। भी नचाता है। मेरी बच्ची बीमार है। मुझे छोड़ दो। मेरी तभी बच्ची, वे खूबसूरत मुझे सा जाने दो। मोर एक खूंखार मेरी भूत में बदल बच्ची, जाता है। बच्ची बीमार है। फिर वे भूत मोंटू को मार देता है हाँ? और वहाँ से चला जाता है। भूत के जाते ही बारिश भी रुक जाती है। सभी लोग मोंटू के लाश को देखने आते हैं। उस भूत ने पहले इसकी पत्नी को मारा और अब इस बेचारे को भी मार दिया। पता नहीं वो भूत क्या चाहता है। समझ नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। अब पता नहीं कि अब वो और किस किस को मारेगा। ना जाने अब किसकी बारी है। तुम्हारा सोचना सही था। ये गांव सच में बहुत अजीब है। हमें इस गांव से जल्दी जाना चाहिए, वरना कल को ये भूत हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। वैसे आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ और गड़बड़ है? पहले बुढ़िया रोज मुझे रास्ते पे मिलती है और कहती है यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारी जाओगी, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती। और अब ये भूत आता है और किसी मासूम को मारकर चला जाता है। मुझे लगता है वो बुढ़िया इसके बारे में कुछ न कुछ जानती होगी। हमें एक बार उस बुढ़िया से पूछना चाहिए, वरना ये भूत आगे औरों की भी जान ले सकता है। देखो, मुझे लगता है तुम्हें इस गांव में रहने और भूत को देखने के कारण तुम्हें सदमा लगा है। तुम्हें आराम करना चाहिए। जब तक मैं आज ऑफिस जाकर अपना ट्रांसफर कहीं और करने की अपील करता हूँ। सूरज रीना की बुढ़िया देखने की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन रीना सोच लेती है कि वो इस बुढ़िया को ढूंढकर उससे इस भूत के बारे में पूछेगी। रीना गांव में जाकर लोगों को बुढ़िया के बारे में पूछती है, लेकिन या तो लोग उसको मना करते हैं या फिर वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। अब रीना को लगने लगता है कि वो बुढ़िया सच में उसका वहम था। तभी पीछे से आवाज आती है, तू मुझे ढूंढ रही है? हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तू मुझसे क्या पूछना चाहती है, ये कि मैं कौन हूँ और तुझे क्यों दिखाई देती हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि वो भूत कौन है। तो सुन, कुछ दिनों पहले एक पक्षियों का व्यापारी था जिसका नाम मोती था। उसके पास तरह तरह के सुंदर पक्षी थे। एक मोर उसकी सबसे प्यारी पक्षी थी। उसी के सामने एक पक्षी का व्यापारी जिसका नाम मोंटू था। उसके पास कुछ ही पक्षी थे, लेकिन उसके पक्षी ज्यादा नहीं बिकते थे क्योंकि वो कौवे और कबूतर बेचा करता था, जबकि मोतीलाल के पास कई पक्षी थे, जिसके कारण उसके पास बहुत ग्राहक आते थे। वे देखकर मोंटू को उससे बहुत जलन होती थी। एक दिन बरसात के दिन मोंटू किसी बहाने से मोतीलाल को गांव से बाहर ले गया और जंगल में ले जाकर मोतीलाल और उसके मोर को मार दिया, जिसके कारण मोतीलाल और मोर दोनों मिलकर एक भूत बन गए। फिर मोंटू उसके पक्षियों के पिंजरों में आग लगाने लगता है। तभी वहाँ मोतीलाल की पत्नी आती है। वे पिंजरों में आग लगाता देख वो सारे पिंजरे खोल देती है, जिससे सभी पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन मोतीलाल की पत्नी जलकर मर जाती है। मोंटू ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। वे भागते भागते अपने घर जाता है। वे देखता है कि घर में सिर्फ उसकी बेटी है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है। तभी उसे मोर की आवाज आती है। वे देखता है कि बाहर एक मोर नाच रहा है और साथ में उसकी पत्नी भी। वे मोर तुरंत एक भूत बनता है और उसकी पत्नी को मार देता है। ये देखकर मोंटू बहुत रोता है। रो क्यों रहा है? अभी तो तू और तेरा बच्चा बाकी है। बाहर निकल डरपोक, अंदर क्यों चला गया? जब तक तू बाहर नहीं निकलता मैं यहीं पर तेरा इंतजार करता रहूंगा। हर बरसात तेरा इंतजार करूंगा।
लेकिन अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन वे भूत उसका पीछा नहीं छोड़ता। बरसात के दिन उसके घर से निकलने का इंतजार करता है, लेकिन मोंटू अपने बच्ची के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन वो समय आ जाता है जब मोंटू को मारकर अपनी मौत का बदला लेता है। मोतीलाल के भूत ने अपनी पत्नी और अपनी मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन अब वो उसकी बच्ची को भी मारना चाहता है। वो सोचता है कि मोंटू के पूरे परिवार को खत्म करके उसे मोक्ष मिलेगा। क्या वो उस मासूम बच्ची को भी मारना चाहती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं कैसे उसे रोक सकती हूँ? उसको पक्षियों से बहुत प्यार है। तुम्हें पक्षियों के पास जाके मदद मांगनी चाहिए। क्या पक्षी? तभी फिर से बारिश होने लगती है और बुढ़िया फिर से गायब हो जाती है। रीना बिना देर किए जंगल में पक्षियों से मदद मांगने जाती है। जंगल के पक्षियों, हमारी मदद करो। मोतीलाल का भूत एक मासूम बच्ची का जान ले लेगा। उसे बचा लो, उसे तुम सभी रोक सकते हो। कृपया मेरी मदद करो। तुमने सुना? मोतीलाल का भूत एक मासूम बच्ची की जान लेने जा रहा है। वही मोतीलाल जिसने हमें पिंजरों में कैद करके रखा था। हाँ वही, हमें उसे रोकना होगा, वरना वो बच्ची की जान ले लेगा। वे बच्ची अब भी रो रही थी। वे रो रो कर अपनी माँ को पुकार रही थी, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसे चुप कराने के लिए ना उसकी माँ है और ना ही पिता। वे अब इस संसार में अकेली हो चुकी थी। तभी उसे मोर की आवाज आती है। वे भूतिया मोर उसके घर के सामने आकर नाचने लगता है। वे बच्ची मोर का नाच देखकर उसके काबू में आ जाती है और उसके पास जाने लगती है। तभी वहाँ रीना भी आ जाती है। वे देखती है कि वे बच्ची भूतिया मोर के काबू में आ गई है और वो उसे मारने वाला है। रीना तुरंत बच्ची को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है। तभी वहाँ सूरज भी आता है और वो भी बच्ची को बचाने के लिए कोशिश करता है। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। तुम मुझे मेरा बदला लेने से नहीं रोक सकते। जैसे ही वो भूत उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ कई पक्षी आ जाते हैं, जिसके कारण कई पक्षी मर जाते हैं। पक्षियों को मरता देखकर भूत रुक जाता है। ये मेरे हाथों से क्या हो गया? मैंने अपने पक्षियों को मार दिया। इन पक्षियों ने इस मासूम बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था। मैं इस बच्ची की जान लेने वाला था। मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। मैंने अपना बदला पहले ही ले लिया था। इतना कहकर वे भूत मरे हुए पक्षियों को लेकर गायब हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और उस बच्ची को सूरज और रीना गोद ले लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आगे भी आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।